स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। भारत में 34 वर्ष बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। इसके पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। विद्वानों, शिक्षाविदों, छात्रों, शिक्षकों, राजनेताओं के अनेक संवादों के बाद यह शिक्षा नीति आकार ले सकी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं उनकी टीम को नई शिक्षा नीति 2020 को आकार देने एवं व्यवहार में लाने के लिए तैयार करने का श्रेय तो जाता ही है। यह भारतीय शिक्षा के इतिहास में सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा अगर पढ़ें तो साफ जाहिर होता है कि यह कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा की तरह नहीं बना है। इसमें एक दीर्घकालिक परिवर्तन का दृष्टिकोण एवं सुसंगत योजना का अनोखा तालमेल है। नई शिक्षा नीति का यह मसौदा जो स्वीकृत हुआ है वह अभी इसका विजन डॉक्यूमेंट है। इसको व्यवहार में लाने की विस्तृत योजना इसी के आधार पर मानव संसाधन मंत्रालय बनाएगा। इसके इसी दृष्टिपात्र एवं योजना की मूल आधार भूमि अगर समझना चाहें तो हमें इसकी भाषा संबंधी नीति को देखना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में 5वीं कक्षा तक आवश्यक रूप से मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। कोई चाहे तो 8वीं कक्षा तक या उसके बाद भी अपनी मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 में बहुत सावधानी से उत्तर एवं दक्षिण के बीच प्रायः खड़ा हो जाने वाली हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य के विवाद को समाप्त करने की कोशिश की है। बोफोर्स तोप, राफेल लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल, HDW पनडुब्बी और परमाणु अस्त्र से शक्ति संपन्न होने पर भी क्या हम युद्ध चाहते हैं? पूर्व राष्ट्रपति एवं दूरदर्शी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत पहले समझा दिया था कि हमारी यह शक्ति बाहरी आक्रमण को रोकने और युद्ध न करने की परिचायक है। इसलिए राफेल लड़ाकू विमानों से भारत की सैन्य शक्ति नई ऊंचाई पर पहुंचने के साथ यह शोर मचाना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 के मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा पर जोर देने की पहल से वह मनुष्य तैयार होगा जिसका आपने सामाजिक संस्रोत स्थानीय ज्ञान देशज दक्षताओं पर विश्वास होगा। उसका यह विश्वास उसे ऐसे माननीय संस्रोतों में बदलेगा जिससे वह आत्मनिर्भर भारत का
निर्माण के लिए नींव के पत्थर का काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब मात्र बाजार एवं उत्पादों से ही नहीं, इसके दो आधारभूत तत्व हैं,